अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं डोमेन यूकैरिया। जैसे कि पहले हमने डोमेन आर्की और डोमेन बैक्टीरिया को डिस्कस किया था, आज करते हैं डोमेन यूकैरिया। डोमेन यूकैरिया, इन डोमेन यूकैरिया ऑल ऑर्गेनिजम्स, डोमेन यूकैरिया के अंदर तमाम ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदार आर यूकैरियोटिक, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक कौन से एनिमल होते हैं? विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस पाया जाता है, उनको कहते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है। अब डोमेन यूकैरिया have fundamentally different from are fundamentally domain eukarya are fundamentally different from prokaryotes like archaea and bacteria। डोमेन यूकैरिया जो है वो बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ है फ्रॉम प्रोकैरियोट्स से, लाइक आर्किया एंड बैक्टीरिया। अब हम डिस्कस करते हैं डोमेन यूकैरिया की कैरेक्टरिस्टिक। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के लिहाज से देखते हैं कि डोमेन यूकैरिया कैसे होते हैं। दे आर यूकैरियोटिक, दे हैव मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली। ये यूकैरियोट होते हैं और इनके अंदर मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, और इनके पास एक वाज़ेह न्यूक्लियस होता है जो कि इनक्लोज्ड होता है, इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड है। ठीक है। और उसके बाद है कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है। वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स और एल्गी में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम्स है, प्रोक्सीसोम्स। ये ऑर्गेनेलीज जो हैं ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि क्लोरोप्लास्ट जो है किन एनिमल्स में पाई जाती है, किन ऑर्गेनिजम्स में। तो इसका जवाब आएगा प्लांट्स और एल्गी। और किस में नहीं पाई जाती क्लोरोप्लास्ट? वो है एनिमल्स। एनिमल के सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाती। उसके बाद है सेल्स हैव साइटोप्लाज्म। सेल्स जो है उनके पास साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में ये मेन कॉमन चीज़ है कि साइटोप्लाज्म होता है। सेल्स हैव साइटोस्केलेटन। सेल्स के पास साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन इज़ अ कम्प्लेक्स नेटवर्क, एक पेचीदा जाल होता है किसका? ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट का। अब ये जो साइटोस्केलेटन है इसका फंक्शन क्या है? दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है। ये सहारा देती है, इनेबल सेल मूवमेंट, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको मूवमेंट करवाती है। एंड फैसिलिटेट इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, और सेल के अंदर जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है उसको भी फैसिलिटेट करती है। जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर ये ऑर्गेनेली है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी अपरेटस है, राइबोसोम है, लाइसोसोम, प्रोक्सीसोम है। इनको आपस में यानी कि जोड़ के रखती है और उसके अलावा इनकी मूवमेंट करवाती है साइटोस्केलेटन, और इनको फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट और इंट्रासेलुलर मटेरियल। सेल के अंदर वाला जो मटेरियल है उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर मटेरियल, और उसको ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? साइटोस्केलेटन। अब हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक मटेरियल। अब दे जेनेटिक मटेरियल कंपोज्ड ऑफ यूकैरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंपोज मुश्तमिल होता है क्रोमोसोम्स, DNA एंड प्रोटीन पर। अब DNA इज एसोसिएट, DNA जुड़ा हुआ होता है विद हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है, विच हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो है जेनेटिक मटेरियल जो है ये रेगुलेट करता है जेनेटिक मटेरियल को। अब जेनेटिक मटेरियल को रेगुलेट कैसे करता है? एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करता है। ठीक है। और उसके बाद है रिप्रोडक्शन। डोमेन यूकैरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय सेक्शुअली एंड एसेक्शुअली, यानी कि दोनों तरीक़ों से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगी तो वो होगी मियोसिस के ज़रिए। किसके ज़रिए? मियोसिस के ज़रिए। और मियोसिस के नतीजे में क्या होता है? मियोसिस में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और उसके नतीजे में बनता है ज़ाइगोट। ठीक है, ज़ाइगोट बनता है। और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय माइटोसिस, माइटोसिस के ज़रिए होती है। ठीक है। और प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे टू दी पेरेंट। उसके बाद है कम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर सेल्स डिफ्रेंशिएट, सेल जो हैं वो तब्दील होते हैं इनटू टिश्यू, ऑर्गन
ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल, यानी कि सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जो है वो मिलकर एक इंडिविजुअल, एक मुकम्मल जानदार बनाते हैं। और हर जैसे टिश्यू है, टिश्यू का अपना एक फंक्शन है, ऑर्गन का भी अपना फंक्शन है, ऑर्गन सिस्टम का भी फंक्शन है, यानी कि ईच विद स्पेसिफिक फंक्शन, हर एक का अपना एक ख़ास फंक्शन होता है। उसके बाद एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखें, यूकैरियोट्स आर बिलीव्ड दैट दे ओरिजिनेट फ्रॉम एंडोसिम्बायोसिस, वो कहते हैं कि यूकैरियोट्स जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं, बने हैं किससे, फ्रॉम एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस जो है ये एक हाइपोथेसिस था। इस हाइपोथेसिस का नाम था एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक यूकैरियोट्स ओरिजिनेट हुए हैं किससे, फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स कैसे ओरिजिनेट हुए हैं वो देखते हैं। अब देखें क्या हुआ था, लार्ज एनारोबिक अमेबाइड प्रोकैरियोट, एक बड़ा एनारोबिक अमेबाइड प्रोकैरियोट इंजेस्ट कर लेता था, निगल लेता था किसको, स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया को, छोटे एरोबिक बैक्टीरिया को निगल लेता था। अब क्या होता था, लार्ज एनारोबिक अमेबाइड प्रोकैरियोट डिड नॉट डाइजेस्ट एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लिया, निगल लिया, लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं किया। तो क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया जो है स्टेबलाइज इन एनारोबिक बैक्टीरिया, वो एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर रहना शुरू कर देता है। सो लार्ज एनारोबिक बैक्टीरिया बिकम यूकैरियोट्स, इस तरह लार्ज एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो यूकैरियोट्स बन जाते हैं। अब इसका प्रोसेस जो है, इसका जो हाइपोथेसिस है वो समझते हैं। देखें, ये है प्रोकैरियोटिक अमेबाइड होस्ट। अब ये जो प्रोकैरियोटिक अमेबाइड होस्ट है ये क्या करता है, इंजेस्ट करता है, निगलता है किसको, इस एरोबिक बैक्टीरिया को, स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया को निगल लेता है। निगलने के बाद इसको डाइजेस्ट नहीं करता, बल्कि इससे क्या बन जाता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक अमेबाइड होस्ट सेल जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बन चुका है वो इंजेस्ट करता है स्पाइरोकीट्स बैक्टीरिया को, स्पाइरोकीट्स को इंजेस्ट करता है तो उसके अंदर फ्लैजेला बन जाता है, यानी कि वो स्पाइरोकीट्स को भी इंजेस्ट करता है, डाइजेस्ट नहीं करता। अब क्या होता है, ये